आज क्या वाकया हुआ? आप आज स्टेडियम में आई थी, क्या हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मुझे किसी को इंटरव्यू देना था। जस्ट मैं अपने ऑफिस के यहाँ पे आई, जो मेरा रेगुलर रूटीन है उसके तहत, और मैं निकल ही रही थी यहाँ पे मैंने आज वो एक इंसान की आइडेंटिफाई की है जिसका प्रॉपर मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। वो पहले भी कुछ लोगों के साथ आके, अभी रिसेंटली जिस दिन विधानसभा का स्तर था उस दिन भी मेरे पे हमला करवाने की कोशिश की थी, उस दिन भी वो शामिल थे, जिसके तहत मैंने हमारी चंडीगढ़ पुलिस में उसकी कंप्लेंट दी थी। 112 पे भी कॉल करके वहाँ पे पुलिस आई थी। आज फिर से मेरे पे एक हमला करवाया गया है। आज वो प्रॉपर पैदल थे, गाड़ी में नहीं थे, इसलिए आज मैं रिकॉर्ड करने में सक्षम रही। तो देखिए, वो जाते जाते बोल के गए हैं कि सरकार जैसे उनको बोलोगी, वो मजबूरी में उन्होंने वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने 112 पे तुरंत कॉल किया। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी बीच रोड पे है। मैंने वहीं से कम से कम 7-8 फ़ोन किए हैं हरियाणा पुलिस को, जो कि हरियाणा पुलिस की डीजीपी ने या जो भी होम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी दी है, वो आज तक मेरे साथ नहीं है, कभी नहीं होती, आप देख भी सकते हैं। 112 पे मेरा पहला फ़ोन किया। मैंने कितना हम्बल रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको अभी के अभी यहाँ पे ऐसे मेरे पे हमला हुआ है और आप प्लीज़ पुलिस भेजिए। पिछले 1.5 घंटे तक कोई हरियाणा पुलिस नहीं आई। मैं 6 से 8 बार उनको कॉल कर चुकी, कोई हरियाणा पुलिस के मेंबर्स नहीं आए। अभी आए 112 वाले, वो उन्होंने अपना टाइम पीरियड शो किया कि जो मेरा 7वां कॉल था उसके 10 मिनट तक अंदर आना होता है, लेकिन ये जो 112 वाले थे विद इन 1.5 मिनट के अंदर दे विल बी हियर। उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने जो भी बात की कि मैटर क्या है, मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया, मैंने वीडियो अपना दिखाया इनको थोड़ा सा, और उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ के सेक्टर 21 का जो भी यहाँ स्टेडियम का थाना पड़ता है, यहाँ से कोई आएंगे और वो बात करेंगे। और इसके तहत अब मैं कड़ी से कड़ी इस पर निंदा करते हुए मैं अब डायरेक्ट होम मिनिस्टर से बात करूंगी कि कहाँ है वो आपकी सिक्योरिटी जो आपने मुझे प्रोवाइड की थी। और सीएम सर संदीप सिंह ने जो भी किया है वो तो अब आप भी अफसोस करेंगे विधानसभा में, जैसे आपने बोला था और जैसे ढाल बन के आप उसके लिए खड़े हुए हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी होम मिनिस्टर अनिल विज सर की होगी। और मुझे मरवाने की जो कोशिशें चल रही हैं कंटिन्यू, ये संदीप सिंह और मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत मुझे पहले कोई धमकी भी दी गई है जो लोग आज भागे उनके द्वारा? ये पहले भी 3-4 बार धमकी दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने 6 सेक्टर के एरिया में भी मुझे डरा के धमकी दी, पिस्टल दिखाया है, बाकायदा 2 लोग और थे जो जिनकी आइडेंटिटी मैंने वीडियो में मैंने बनाया है। ये आज 4th इंसिडेंट था जब ये यहाँ पे आए हैं। क्या धमकी दी थी इन्होंने? ये धमकी देते हैं कि सीएम को टारगेट करना बंद करो और चुपचाप हवा में उड़ना बंद करो अपना, अदरवाइज तुम पछताओगी। ये कुछ एक सेकंड के लिए आते जाते, ये हर टाइम एक्चुअली शायद इस हिसाब से हथियार तो ये रखते ही है साथ में। गॉड नोज ये क्या सिस्टम है। ये अब जहाँ मैंने अभी वेरीफाई कराया है तो मुझे बताया गया है कि वो तो सरकारी है, सीआईडी या किसी सीबीआई किसी डिपार्टमेंट से है। तो देखिए, मैं नहीं जानती है कौन है और कौन नहीं है। हथियार दिखाते हैं और डायरेक्ट धमकी देके जाते हैं और विद इन ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कहीं कुछ सेकंड इनको ऐसे लगे कि जब ये मेरे को डायरेक्ट इंटरेक्ट मेरे से कर पाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका मंत्री ने लगाई, आपको लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल लटक रही है। जब सरकार ने, बीजेपी ने सब कुछ लगा लिया, पूरी सच्चाई और तय तक चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी बीजेपी सरकार पे तमाचा मारते हुए मंत्री के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दिया है। साथ ही जो मेरी स्टेटमेंट थी फर्स्ट डे से, वो सारे पुख्ता सबूत माननीय चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने रिट्रीव करते हुए, चाहे वो मेरा फोन था या आउटसाइड जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी या जितने भी फैक्ट थे, वो सारे हासिल करते हुए माननीय अदालत में मुकदमा दिया है। कई जगह ऐसे जहां आपके सबूत सही पाए गए और मंत्री की बात जो है गुमराह करने वाली पाई गई, खासतौर पर जैसे 15 मिनट रुकने का उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में ही मिली थी सिर्फ, लेकिन पुलिस ने जांच में पाया कि आप वहां पे काफी देर थी और आपको बेडरूम का भी पता था और वॉशरूम का भी पता था, आपने उसकी शिनाख्त की है। देखिए, एक झूठा इंसान अगर इतना ही सच्चा होता तो सामने से आके बोलता लाइव डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। जो पहले दिन से माननीय अदालत का टाइम वेस्ट करते हुए गुमराह कर रहा है, 5 महीने के बाद बोल रहा है मैं तो सोच के जवाब दूंगा, मैं टेस्ट कराऊंगा। तो ऐसे झूठा इंसान जहां मर्जी जिस मर्जी बीजेपी सरकार की आड़ में छिप ले, बाहर भी आएगा और सलाखों के पीछे भी आएगा। और उसने तो फर्स्ट डे से बार बार अपने स्टेटमेंट बदले हैं, हर सबूतों के साथ उसने बार बार हरकत करने की कोशिश की है, तो झूठ तो छिपता नहीं है। चार्जशीट में ये बात भी सामने, आईपीएस पंकज नैन ने जैसे कहा है कि उनको 2-3 बार उन्होंने कहा था कि आपके जिम्मेवार ठीक नहीं है आपकी क्लोथ्स को लेकर, लेकिन उन्होंने पुलिस को ये जरूर कहा मंत्री ने कि मैं तो कभी नोट ही नहीं किया जिम में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सिर्फ एक झूठ बोल रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। एक षड्यंत्र रचने के तहत उसने बार बार गुमराह करने की सभी को कोशिश की है। और मुझे काफी खुशी है कि हर ऑफिसर, चाहे वो आईपीएस हैं, सब बिकने वाले नहीं है, सब बिकाऊ नहीं है, सब अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क करके एक देश के संविधान के जिस सिस्टम में बैठते हैं उसके तहत सब बिकाऊ नहीं है। मुझे काफी खुशी है कि इस पूरे गंदगी के दलदल में कोई एक आईपीएस ऑफिसर ऐसे निकले जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया और जिन्होंने अपनी वर्दी की और अपनी डिग्निटी की पूरी प्रॉपर भगवान को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का साथ दिया। आपके और आपके वकील द्वारा 376 511 जुड़वाने की जो कार्रवाई आगे की जानी है वो किस आधार पे की जानी है, उस बारे में बताएं। देखिए, मंत्री ने जो बार बार मेरे पे रेप अटेम्प्ट किए हैं, ये उसके तहत ये सब कुछ चल रहा है।
और उसी के तहत मैं सारी डिटेल्स हैं वो जो है चार्जशीट में और पब्लिक डोमेन में ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। तो बार बार उसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, जो भी मैंने फैक्ट दिए हैं वो उसके तहत ही वो सब चीज़ें हैं, और उस पर 376 511 उसी के तहत बनती है। कोई आपत्तिजनक फोटो भी आपको भेजी है उन्होंने कभी चैट? जी हाँ, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ भेजा है, फोटोज वगैरह काफ़ी भेजे हैं जो मैं सारी डिटेल्स में दे चुकी हूँ, और वो सब चार्जशीट में रिट्रीव हो चुका है। जी, आज क्या वाकया हुआ? आप आज स्टेडियम में आई थी, क्या हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मुझे किसी को इंटरव्यू देना था, जस्ट मैं अपने ऑफिस के यहाँ पे आई, जो मेरा रेगुलर रूटीन है उसके तहत, और मैं निकल ही रही थी यहाँ पे मैंने आज वो एक इंसान की आइडेंटिफाई की है जिसका प्रॉपर मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। वो पहले भी कुछ लोगों के साथ आके, अभी रिसेंटली जिस दिन विधानसभा का स्तर था उस दिन भी मेरे पे हमला करवाने की कोशिश की थी, उस दिन भी वो शामिल थे, जिसके तहत मैंने हमारी चंडीगढ़ पुलिस में उसकी कंप्लेंट दी थी। 112 पे भी कॉल करके वहाँ पे पुलिस आई थी। आज फिर से मेरे पे एक हमला करवाया गया है। आज वो प्रॉपर पैदल थे, गाड़ी में नहीं थे, इसलिए आज मैं रिकॉर्ड करने में सक्षम रही। तो देखिए, वो जाते जाते बोल के गए हैं कि सरकार जैसे उनको बोलोगी वो मजबूरी में उन्होंने वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने 112 पे तुरंत कॉल किया। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी बीच रोड पे है। मैंने वहीं से कम से कम 7-8 फ़ोन किए हैं हरियाणा पुलिस को, जो कि हरियाणा पुलिस की डीजीपी ने या जो भी होम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी दी है वो आज तक मेरे साथ नहीं है, कभी नहीं होती, आप देख भी सकते हैं। 112 पे मेरा पहला फ़ोन किया, मैंने कितना हम्बल रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको अभी के अभी यहाँ पे ऐसे मेरे पे हमला हुआ है और आप प्लीज़ पुलिस भेजिए। पिछले 1.5 घंटे तक कोई हरियाणा पुलिस नहीं आई। मैं 6 से 8 बार उनको कॉल कर चुकी, कोई हरियाणा पुलिस के मेंबर्स नहीं आए। अभी आए 112 वाले, वो उन्होंने अपना टाइम पीरियड शो किया कि जो मेरा 7वां कॉल था उसके 10 मिनट तक अंदर आना होता है, लेकिन ये जो 112 वाले थे विद इन 1.5 मिनट के अंदर दे विल बी हियर। उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने जो भी बात की कि मैटर क्या है, मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया, मैंने वीडियो अपना दिखाया इनको थोड़ा सा, और उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ के सेक्टर 21 का जो भी यहाँ स्टेडियम का थाना पड़ता है, यहाँ से कोई आएंगे और वो बात करेंगे। और इसके तहत अब मैं कड़ी से कड़ी इस पर निंदा करते हुए मैं अब डायरेक्ट होम मिनिस्टर से बात करूंगी कि कहाँ है वो आपकी सिक्योरिटी जो आपने मुझे प्रोवाइड की थी। और सीएम सर संदीप सिंह ने जो भी किया है वो तो अब आप भी अफसोस करेंगे विधानसभा में, जैसे आपने बोला था और जैसे ढाल बन के आप उसके लिए खड़े हुए हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी होम मिनिस्टर अनिल विज सर की होगी। और मुझे मरवाने की जो कोशिशें चल रही हैं कंटिन्यू, ये संदीप सिंह और मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत मुझे पहले कोई धमकी भी दी गई है जो लोग आज भागे उनके द्वारा? ये पहले भी 3-4 बार धमकी दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने 6 सेक्टर के एरिया में भी मुझे डरा के धमकी दी, पिस्टल दिखाया है, बाकायदा 2 लोग और थे जो जिनकी आइडेंटिटी मैंने अभी जो मैंने वीडियो में मैंने बनाया है। ये आज 4th इंसिडेंट था जब ये यहाँ पे आए हैं। क्या धमकी दी थी? ये धमकी देते हैं कि सीएम को टारगेट करना बंद करो और चुपचाप हवा में उड़ना बंद करो अपना, अदरवाइज तुम पछताओगी। ये कुछ एक सेकंड के लिए आते जाते, ये हर टाइम एक्चुअली शायद इस हिसाब से हथियार तो ये रखते ही है साथ में। गॉड नोज ये क्या सिस्टम है। ये अब जहाँ की मैंने अभी वेरीफाई कराया है तो मुझे बताया गया है कि वो तो सरकारी है, सीआईडी या किसी सीबीआई किसी डिपार्टमेंट से हैं। तो देखिए, मैं नहीं जानती है कौन है और कौन नहीं है। हथियार दिखाते हैं और डायरेक्ट धमकी देके जाते हैं, और विद इन ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कहीं कुछ सेकंड इनको ऐसे लगे कि जब ये मेरे को डायरेक्ट इंटरेक्ट मेरे से कर पाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका मंत्री ने लगाई, आपको लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल लटक रही है। जब सरकार ने, बीजेपी ने सब कुछ लगा लिया, पूरी सच्चाई और तय तक चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी बीजेपी सरकार पे तमाचा मारते हुए मंत्री के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दिया है। साथ ही जो मेरी स्टेटमेंट थी फर्स्ट डे से, वो सारे पुख्ता सबूत माननीय चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने रिट्रीव करते हुए, चाहे वो मेरा फोन था या आउटसाइड जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी या जितने भी फैक्ट थे, वो सारे हासिल करते हुए माननीय अदालत में मुकदमा दिया है। कई जगह ऐसे जहां आपके सबूत सही पाए गए और मंत्री की बात जो है गुमराह करने वाली पाई गई, खासतौर पर जैसे 15 मिनट रुकने का उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में ही मिली थी सिर्फ, लेकिन पुलिस ने जांच में पाया कि आप वहां पे काफी देर थी और आपको बेडरूम का भी पता था और वॉशरूम का भी पता था, आपने उसकी शिनाख्त की है। देखिए, एक झूठा इंसान अगर इतना ही सच्चा होता तो सामने से आके बोलता लाइव डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। जो पहले दिन से माननीय अदालत का टाइम वेस्ट करते हुए गुमराह कर रहा है, 5 महीने के बाद बोल रहा है मैं तो सोच के जवाब दूंगा, मैं टेस्ट कराऊंगा। तो ऐसे झूठा इंसान जहां मर्जी जिस मर्जी बीजेपी सरकार की आड़ में छिप ले, बाहर भी आएगा और सलाखों के पीछे भी आएगा। और उसने तो फर्स्ट डे से बार बार अपने स्टेटमेंट बदले हैं, हर सबूतों के साथ उसने बार बार हरकत करने की कोशिश की है, तो झूठ तो छिपता नहीं है। चार्जशीट में ये बात भी सामने आईपीएस पंकज नैन ने जैसे कहा है कि उनको 2-3 बार उन्होंने कहा था कि आपके जिम्मेवार ठीक नहीं है आपकी क्लोथ्स को लेकर, लेकिन उन्होंने पुलिस को ये जरूर कहा मंत्री ने कि मैं तो कभी नोट ही नहीं किया जिम में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सिर्फ एक झूठ बोल रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। एक षड्यंत्र रचने के तहत उसने बार बार गुमराह करने की सभी को कोशिश की है। और मुझे काफी खुशी है कि हर ऑफिसर, चाहे वो आईपीएस हैं, सब बिकने वाले नहीं है, सब बिकाऊ नहीं है, सब अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क करके एक देश के संविधान के जिस सिस्टम में बैठते हैं उसके तहत सब बिकाऊ नहीं है। मुझे काफी खुशी है कि इस पूरे गंदगी के दलदल में कोई एक आईपीएस ऑफिसर ऐसा
ऐसे निकले जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया और जिन्होंने अपनी वर्दी की और अपनी डिग्निटी की पूरी प्रॉपर भगवान को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का साथ दिया। आपके और आपके वकील द्वारा 376 511 जुड़वाने की जो कार्रवाई आगे की जानी है वो किस आधार पे की जानी है, उस बारे में बताएं। देखिए, मंत्री ने जो बार बार मेरे पे रेप अटेम्प्ट किए हैं, ये उसके तहत ये सब कुछ चल रहा है और उसी के तहत मैं सारी डिटेल्स हैं वो जो है चार्जशीट में और पब्लिक डोमेन में ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। तो बार बार उसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, जो भी मैंने फैक्ट दिए हैं वो उसके तहत ही वो सब चीजें हैं और उस पर 376 511 उसी के तहत बनती है। कोई आपत्तिजनक फोटो भी आपको भेजी है उन्होंने कभी चैट? जी हाँ, उन्होंने मुझे काफी कुछ भेजा है, फोटोज वगैरह काफी भेजे हैं जो मैं सारी डिटेल्स में दे चुकी हूँ और वो सब चार्जशीट में रिट्रीव हो चुका है। जी, आज क्या वाकया हुआ? आप आज स्टेडियम में आई थी, क्या हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मुझे किसी को इंटरव्यू देना था, जस्ट मैं अपने ऑफिस के यहाँ पे आई, जो मेरा रेगुलर रूटीन है उसके तहत, और मैं निकल ही रही थी यहाँ पे मैंने आज वो एक इंसान की आइडेंटिफाई की है जिसका प्रॉपर मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। वो पहले भी कुछ लोगों के साथ आके, अभी रिसेंटली जिस दिन विधानसभा का स्तर था उस दिन भी मेरे पे हमला करवाने की कोशिश की थी, उस दिन भी वो शामिल थे, जिसके तहत मैंने हमारी चंडीगढ़ पुलिस में उसकी कंप्लेंट दी थी। 112 पे भी कॉल करके वहाँ पे पुलिस आई थी। आज फिर से मेरे पे एक हमला करवाया गया है। आज वो प्रॉपर पैदल थे, गाड़ी में नहीं थे, इसलिए आज मैं रिकॉर्ड करने में सक्षम रही। तो देखिए, वो जाते जाते बोल के गए हैं कि सरकार जैसे उनको बोलोगी वो मजबूरी में उन्होंने वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने 112 पे तुरंत कॉल किया। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी बीच रोड पे है, मैंने वहीं से मैंने कम से कम 7-8 फ़ोन किए हैं हरियाणा पुलिस को, जो कि हरियाणा पुलिस की डीजीपी ने या जो भी होम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी दी है वो आज तक मेरे साथ नहीं है, कभी नहीं होती, आप देख भी सकते हैं। 112 पे मेरा पहला फ़ोन किया, मैंने कितना हम्बल रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको अभी के अभी यहाँ पे ऐसे मेरे पे हमला हुआ है और आप प्लीज़ पुलिस भेजिए। पिछले 1.5 घंटे तक कोई हरियाणा पुलिस नहीं आई। मैं 6 से 8 बार उनको कॉल कर चुकी, कोई हरियाणा पुलिस के मेंबर्स नहीं आए। अभी आए 112 वाले, वो उन्होंने अपना टाइम पीरियड शो किया कि जो मेरा 7वां कॉल था उसके 10 मिनट तक अंदर आना होता है, लेकिन ये जो 112 वाले थे विद इन 1.5 मिनट के अंदर दे विल बी हियर। उसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने जो भी बात की कि मैटर क्या है, मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया, मैंने वीडियो अपना दिखाया इनको थोड़ा सा, और उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ के सेक्टर 21 का जो भी यहाँ स्टेडियम का थाना पड़ता है, यहाँ से कोई आएंगे और वो बात करेंगे। और इसके तहत अब मैं कड़ी से कड़ी इस पर निंदा करते हुए मैं अब डायरेक्ट होम मिनिस्टर से बात करूंगी कि कहाँ है वो आपकी सिक्योरिटी जो आपने मुझे प्रोवाइड की थी। और सीएम सर संदीप सिंह ने जो भी किया है वो तो अब आप भी अफसोस करेंगे विधानसभा में, जैसे आपने बोला था और जैसे ढाल बन के आप उसके लिए खड़े हुए हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी होम मिनिस्टर अनिल विज सर की होगी। और मुझे मरवाने की जो कोशिशें चल रही हैं कंटिन्यू, ये संदीप सिंह और मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत मुझे पहले कोई धमकी भी दी गई है जो लोग आज भागे उनके द्वारा? ये पहले भी 3-4 बार धमकी दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने 6 सेक्टर के एरिया में भी मुझे डरा के धमकी दी, पिस्टल दिखाया है, बाकायदा 2 लोग और थे जो जिनकी आइडेंटिटी मैंने वीडियो में मैंने बनाया है। ये आज 4th इंसिडेंट था जब ये यहाँ पे आए हैं। क्या धमकी दी थी इन्होंने? ये धमकी देते हैं कि सीएम को टारगेट करना बंद करो और चुपचाप हवा में उड़ना बंद करो अपना, अदरवाइज तुम पछताओगी। ये कुछ एक सेकंड के लिए आते जाते, ये हर टाइम एक्चुअली शायद इस हिसाब से हथियार तो ये रखते ही है साथ में। गॉड नोज ये क्या सिस्टम है। ये अब जहाँ मैंने अभी वेरीफाई कराया है तो मुझे बताया गया है कि वो तो सरकारी है, CID या किसी CBI किसी डिपार्टमेंट से है। तो देखिए, मैं नहीं जानती है कौन है और कौन नहीं है। हथियार दिखाते हैं और डायरेक्ट धमकी दे के जाते हैं और विद इन ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कहीं कुछ सेकंड इनको ऐसे लगे कि जब ये मेरे को डायरेक्ट इंटरेक्ट मेरे से कर पाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अग्रिम जमानत याचिका मंत्री ने लगाई, आपको लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल लटक रही है। जब सरकार ने, बीजेपी ने सब कुछ लगा लिया, पूरी सच्चाई और तय तक चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी बीजेपी सरकार पे तमाचा मारते हुए मंत्री के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दिया है। साथ ही जो मेरी स्टेटमेंट थी फर्स्ट डे से, वो सारे पुख्ता सबूत माननीय चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने रिट्रीव करते हुए, चाहे वो मेरा फोन था या आउटसाइड जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी या जितने भी फैक्ट थे, वो सारे हासिल करते हुए माननीय अदालत में मुकदमा दिया है। कई जगह ऐसे जहां आपके सबूत सही पाए गए और मंत्री की बात जो है गुमराह करने वाली पाई गई, खासतौर पर जैसे 15 मिनट रुकने का उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में ही मिली थी सिर्फ, लेकिन पुलिस ने जांच में पाया कि आप वहां पे काफी देर थी और आपको बेडरूम का भी पता था और वॉशरूम का भी पता था, आपने उसकी शिनाख्त की है। देखिए, एक झूठा इंसान अगर इतना ही सच्चा होता तो सामने से आके बोलता लाइव डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। जो पहले दिन से माननीय अदालत का टाइम वेस्ट करते हुए गुमराह कर रहा है, 5 महीने के बाद बोल रहा है मैं तो सोच के जवाब दूंगा, मैं टेस्ट कराऊंगा। तो ऐसे झूठा इंसान जहां मर्जी जिस मर्जी बीजेपी सरकार की आड़ में छिप ले, बाहर भी आएगा और सलाखों के पीछे भी आएगा। और उसने तो फर्स्ट डे से बार बार अपने स्टेटमेंट बदले हैं, हर सबूतों के साथ उसने बार बार हरकत करने की कोशिश की है, तो झूठ तो छिपता नहीं है। चार्जशीट में ये बात भी सामने IPS पंकज नैन ने जैसे कहा है कि उनको 2-3 बार उन्होंने कहा था कि आपके जिम्मे
बिहेवियर ठीक नहीं है आपके क्लोथ्स को लेकर, लेकिन उन्होंने पुलिस को ये जरूर कहा मंत्री ने कि मैं तो कभी नोट ही नहीं किया जिम में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सिर्फ एक झूठ बोल रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, एक षड्यंत्र रचने के तहत उसने बार बार गुमराह करने की सभी को कोशिश की है। और मुझे काफी खुशी है कि हर ऑफिसर, चाहे वो IPS हैं, सब बिकने वाले नहीं हैं, सब बिकाऊ नहीं है, सब अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क करके एक देश के संविधान के जिस सिस्टम में बैठते हैं उसके तहत सब बिकाऊ नहीं है। मुझे काफी खुशी है कि इस पूरे गंदगी के दलदल में कोई एक IPS ऑफिसर ऐसे निकले जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया और जिन्होंने अपनी वर्दी की और अपनी डिग्निटी की पूरी प्रॉपर भगवान को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का साथ दिया। आपके और आपके वकील द्वारा 376 511 जुड़वाने की जो कार्रवाई आगे की जानी है वो किस आधार पे की जानी है, उस बारे में बताएं। देखिए, मंत्री ने जो बार बार मेरे पे रेप अटेम्प्ट किए हैं, ये उसके तहत ये सब कुछ चल रहा है और उसी के तहत मैं सारी डिटेल्स हैं वो जो है चार्जशीट में और पब्लिक डोमेन में ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। तो बार बार उसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, जो भी मैंने फैक्ट दिए हैं वो उसके तहत ही वो सब चीजें हैं और उस पर 376 511 उसी के तहत बनती है। कोई आपत्तिजनक फोटो भी आपको भेजी है उन्होंने कभी चैट? जी हाँ, उन्होंने मुझे काफी कुछ भेजा है, फोटोज वगैरह काफी भेजे हैं जो मैं सारी डिटेल्स में दे चुकी हूँ, वो सब चार्जशीट में रिट्रीव हो चुका है। जी।